सुप्रभात। नमस्ते मेरे प्रिय छात्रों। तो व्याकरण विधा में हम संधि यह भाग देख रहे थे और शुरू में ही हमने संधि किसे कहते हैं यह यूनिट टेस्ट के पहले हमने समझकर लिया है। और यह जो संधि किसे कहते हैं तो संधि का अर्थ होता है मिलाप या जोड़। तो दो ध्वनियों के मेल को ही हम संधि कहते हैं। जब दो शब्द पास आते हैं तो उनके वर्ण में जो मेल होता है तो उसे हम संधि कहते हैं। अब दो शब्द समझ कर लो संधि किसे कहते हैं। तो हिम अधिक लय। तो हिम यह जो एक शब्द है तो अंत में उसका जो वर्ण है तो उसमें स्वर कौन सा आया है, अ आया है। अधिक आलय तो शब्द यह आ आया है, अ अधिक आ बराबर आ। तो हिम जब हम ऐसा लिखते हैं तो अ उसमें स्वर निकाला तो यह हलंत वाला म तैयार होता है। और यह दूसरा शब्द कौन सा है, ल। तो हिम अधिक आ अधिक लय बराबर हिमालय। तो यह हिमालय जो शब्द है तो दो वर्णों के मेल से शब्द तैयार हुआ है। तो यह जो शब्द तैयार हुआ है दो शब्दों से तो उसे क्या कहा जाता है, संधि कहा जाता है। अब यह जो हमने यहाँ पर देखो हिम अधिक आलय लिखा हुआ है तो यह शब्द का इसे ही हिंदी की भाषा में क्या कहते हैं, विग्रह कहते हैं। तो आपको तीन तरीके से सवाल पूछे जाते हैं कि संधि का प्रकार पहचानो या संधि का विग्रह करो या विग्रह हिम अधिक आलय, इस तरह से शब्द दिया जाता है और आपको कहा जाता है कि इसकी संधि करो। तो आपको तब क्या लिखना होता है, हिमालय लिखना होता है। तो जब दो वर्ण पास होते हैं या दूसरे शब्द का पहले शब्द दूसरे शब्द के पहले वर्ण के साथ मेल होता है तो इनके सहयोग से जो विकार उत्पन्न होता है तो उसे क्या कहा जाता है, संधि कहा जाता है। अनाथ अधिक आलय बराबर अनाथालय। राम अधिक अवतार बराबर राम अवतार। तो यह जो संधि है तो संधि हम किसे कहते हैं, संधि शब्द का अर्थ है मेल। जो दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे भानु अधिक उदय बराबर भानुदय, भानु अधिक उदय बराबर भानुदय। तो संधि के तीन प्रकार है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो स्वर संधि के बारे में हम विस्तार से जानकारी देख रहे थे और पहली तासिका में यह जो संधि है तो संधि किसे कहते हैं, दो स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। हम स्वर संधि की जानकारी ले रहे थे और इसके जो प्रकार है तो यह प्रकार में हमने दीर्घ स्वर संधि और गुण स्वर संधि का अभ्यास भी किया हुआ है। तो आज हम वृद्धि स्वर संधि, यन स्वर संधि और विसर्ग स्वर संधि किसे कहते हैं यह देखने वाले हैं। तो दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि और आज हम देखेंगे वृद्धि स्वर संधि। तो यह जल्दी से पहचानने के लिए कि यह संधि का कौन सा प्रकार है तो इसके लिए यहाँ पर ट्रिक दी हुई है। तो दो शब्दों में अ मात्रा का प्रयोग होता है, मतलब दो मात्रा का प्रयोग होता है। तो देखो गुण स्वर संधि में एक मात्रा का प्रयोग था तो वृद्धि स्वर संधि में कितने मात्रा का प्रयोग है, दो मात्रा का प्रयोग है। एकैक्य, गंधोद, टिकेत, मतैक्य, महोज, वसुदेव। तो यह हम विस्तार से समझकर लेंगे।
तो इसमें आ के बाद ऐ हो तो दोनों मिलकर ऐ हो जाते हैं। यदि आ के बाद ओ औ हो तो दोनों मिलकर औ हो जाते हैं। अब देखो, आ के बाद यदि ऐ आया तो इसका क्या बनता है? शब्द ऐ बनता है। और आ के बाद ओ या औ होता है तो यह दोनों मिलकर क्या तैयार होता है? औ तैयार हो जाता है। तो दो मात्रा वाला शब्द तैयार हो जाता है। अब देखो यहाँ पर शब्द दिया हुआ है एक एक। तो एक अधिक एक बराबर एक एक। वैश्य का वा अधिक ऐश्य बराबर वैश्य। वनौषधि वन अधिक औषधि बराबर वनौषधि। महोषधि तो महा अधिक औषधि बराबर महोषधि। अब यन स्वर संधि। तो यन स्वर संधि में आधे मात्रा का प्रयोग होता है। शब्दों में य र व से पहले आधे अक्षर का प्रयोग होता है। तो देखो, य र व, यह जो तीन वर्ण है तो इन वर्णों के पहले यदि आधा अक्षर आता है तो वह संधि का कौन सा प्रकार होता है? यन स्वर संधि का प्रकार होता है। अब यहाँ पर शब्द देखो, अत्यावश्यक, अत्युत्तम, मात्रानन, अन्वय। तो अत्यावश्यक तो य के पहले आधा वर्ण आया हुआ है। इसमें भी अत्युत्तम में य के पहले आधा त आया है। मात्रानन तो त्रा यह आधा वर्ण है। अन्वय व के पहले आधा वर्ण आया है। तो ऐसे यह जो शब्द होते हैं यह यन स्वर संधि के होते हैं। तो आप देखो विस्तार से। तो यन स्वर संधि में ई के बाद कोई विजातीय स्वर होने पर ई के स्थान पर वह ई के स्थान पर क्या हो जाता है? य हो जाता है। यदि उ के बाद कोई विजातीय स्वर हो, उ के बाद उ के स्थान पर उसका वर्ण क्या बनता है? व हो जाता है। यदि रू के आगे कोई विजातीय स्वर हो तो रू के स्थान पर र उसका हो जाता है। तो हम देखते हैं उदाहरण के रूप में, यद्यपि, यदि अधिक अपि बराबर यद्यपि। इति अधिक आदि, इत्यादि। नद्यर्पण, नदी अधिक अर्पण बराबर नद्यर्पण। देवी अधिक आगमन, देव्यागमन गमन। अन्वय, अन्वय का अनु अधिक अय बराबर अन्वय। उ अधिक आ बराबर व अधिक आ। तो स्वागत, तो स्वागत का क्या आता है? सु अधिक आगत बराबर स्वागत। अन्वेषण, अन्वेषण का क्या आता है? अनु अधिक ऐशन बराबर अन्वेषण। पित्राज्ञा, तो पितृ अधिक आज्ञा बराबर पित्राज्ञा। अयादि स्वर संधि। तो यह किस तरह से हम जल्दी से कौन सा प्रकार है समझने के लिए, तो शब्दों के बीचों बीच ज़्यादातर य और व शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे कि नयन, पवन, गायन, पावक, चयन, गायक, धावक, नायिका, भवन, रावण, श्रवण, शावक। अयादि संधि में ज़्यादातर 3 अक्षर वाले शब्द ही आते हैं। अब इसकी विस्तार से जानकारी हम देखेंगे। तो इसमें ए, ऐ, ओ और औ के बाद किसी भी स्वर के होने पर क्रमशः ऐ, आय, औ और आओ में परिवर्तन हो जाता है। देखो शब्द में ए, ऐ, ओ, औ
के बाद यदि किसी भी स्वर के होने पर क्रमशः ऐ, आय, औ, आओ में इन शब्दों का परिवर्तन हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? ऐ आदि संधि कहते हैं। अब देखो नयन, तो नयन का विग्रह करते समय क्या आता है? ने अधिक अन बराबर नयन। गायक का गय अधिक अक बराबर गायक। पवन का पो अधिक अन बराबर पवन। पावक का पव अधिक अक बराबर पावक। नाविक का नव अधिक इक बराबर नाविक। तो यह स्वर संधि के 5 प्रकारों की जानकारी आज हमने ली है। इसके बाद विसर्ग संधि और व्यंजन संधि की जानकारी हम लेंगे। तो धन्यवाद छात्रों।